हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम चैप्टर 17 को सॉल्व करेंगे जिसमें ऑप्टिमाइजेशन की एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, तो इसमें जो डिस्कस करेंगे वो रेवेन्यू के प्रॉब्लम्स होंगे, कॉस्ट के, मिनिमाइजिंग कॉस्ट, मैक्सिमाइजिंग रेवेन्यू एंड मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट के होंगे। टोटल रेवेन्यू को डिनोट करते हैं आर ऑफ एक्स से या आर से। प्राइस पर यूनिट को स्मॉल पी से, क्वांटिटी सोल्ड या क्वांटिटी को हम क्यू स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट उसको यूजुअली एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और कॉस्ट पर यूनिट वो होगा सी, कैपिटल सी। इसी तरह प्रॉफिट पर यूनिट जो है वो होगा कैपिटल पी। रेवेन्यू क्या होता है कि जितनी क्वांटिटीज आपने सेल की हो और किस प्राइस से सेल की हो, तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो आपको जनरेटेड रेवेन्यू बताएगा। प्रॉफिट क्या होता है, जितना आपका रेवेन्यू जनरेट होता है उसमें से अगर आप कॉस्ट निकाल दो तो वो बन जाएगा आपका प्रॉफिट। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 1। इसमें कहते हैं फर्म has determined that total revenue is a function of the price charge for its product, especially the total revenue function। आपको revenue function given in terms of P। ठीक है, P क्या है, प्राइस है इन डॉलर्स। सो डिटरमिन द प्राइस P which results in maximum टोटल रेवेन्यू। तो मैक्सिमाइजेशन के लिए हमने पढ़ा हुआ था कि आपने क्या करना है, वो पॉइंट्स निकालने हैं। वो पॉइंट्स हम कैसे निकालते हैं कि हम वो फंक्शन का डेरिवेटिव लेते थे, उस डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 करते थे, वहां से x पॉइंट्स निकलते थे। ठीक है, अब ये पॉइंट मैक्सिमम कब होते थे, जब आपका डबल प्राइम लेस देन 0 था। ठीक है, तो यही चीजें हमने यहाँ पे भी करनी है। फंक्शन आपको गिवन है टोटल रेवेन्यू का, वो है -10p² प्लस 1750p। हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 2 टाइम्स 10 हो जाएगा -20p, और यहाँ से p का डेरिवेटिव क्या होगा 1, सो ये 1750 रह जाएगा। अब हम आर प्राइम को क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, तो हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे तो क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे, दूसरी साइड पे चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा। -20 से दोनों साइड पर डिवाइड करेंगे, सो वी गेट p इज इक्वल टू 87.5। अब इसको चेक करने के लिए कि मैक्सिमाइजेशन, ये वाला पॉइंट मैक्सिमाइजेशन है कि नहीं है, हम डबल प्राइम निकाल देते हैं। सो आर प्राइम इज -20p प्लस 17p। इसका जब डबल डेरिवेटिव लेंगे तो हो जाएगा -20, और इसका 0 हो जाएगा क्योंकि p का डेरिवेटिव 1 है, तो ये -20 हो जाएगा, और 17 0 हो जाएगा 1750। तो डबल प्राइम आर का आ गया -20। -20 इज लेस देन 0, तो इसका मतलब है बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट P जो है 87.5 gives the maximum revenue। पार्ट बी में उन्होंने पूछा था कि मैक्सिमम रेवेन्यू होगा क्या फिर। ठीक है, हम उसमें 87.50 प्राइस पुट कर देंगे रेवेन्यू के अंदर, रेवेन्यू फंक्शन के अंदर, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो दिस विल गिव अस द मैक्सिमम रेवेन्यू। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्वांटिटी गिवन है, डिमांड कितने की है, वो क्वांटिटी है Q इज इक्वल टू 150 -75p, और Q क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स हैं जो डिमांड की गई है, और P उसकी प्राइस है। ठीक है, तो हमने फाइंड क्या करना है, डिटरमिन द प्राइस। वो प्राइस फाइंड आउट करनी है जो टोटल रेवेन्यू को मैक्सिमाइज कर दे। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, वो मैक्सिमम रेवेन्यू क्या है, टोटल मैक्सिमम रेवेन्यू, और वो नंबर ऑफ यूनिट Q कितने क्वांटिटी है, कितने यूनिट्स हैं डिमांड की गई जो आपको मैक्सिमम रेवेन्यू दे रहे हैं। अगेन हमारे पास Q दिया हुआ है लेकिन रेवेन्यू नहीं दिया हुआ, हमने मैक्सिमम रेवेन्यू करना है तो उसके लिए हमें रेवेन्यू फंक्शन चाहिए। रेवेन्यू फंक्शन क्या है, P टाइम्स Q। क्योंकि क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि प्राइस फाइंड आउट करो, तो हमने इस चीज को इन टर्म्स ऑफ P लेके जाना है। P और Q है, तो हम P और इसमें Q पुट कर देंगे तो सारा फंक्शन Q में P में आ जाएगा। ये P और Q है, तो Q की जगह उसकी वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे तो पूरा फंक्शन P में आ जाएगा। P इंटू 150,000 -75p, P को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, दैट गिव्स अस दिस वन। अब अगेन आपने सारा वही प्रोसेस करना है, R का डेरिवेटिव लिया, ठीक है, इसमें से P का डेरिवेटिव 1 आएगा,
पी स्क्वायर 2 टाइम्स हो जाएगा तो 150 हो जाएगा। इसको हम इक्वल टू 0 रख देते हैं, इसमें से हम पी की वैल्यू निकाल देंगे। पी की वैल्यू है 1000। ठीक है, अब अगेन चेक करना है कि ये मैक्सिमाइज रेवेन्यू है कि नहीं है। उसके लिए हम डबल प्राइम ले लेते हैं आर का, इसका डबल प्राइम लेंगे तो -150 हो जाएगा, और डबल प्राइम इज -150 विच इज लेस देन 0। तो इसका मतलब है कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर रहे हैं किस पॉइंट के ऊपर, 1000 के ऊपर। अब मैक्सिमम क्या होगा, आपने उसी वैल्यू को आर के अंदर, आर रेवेन्यू फंक्शन के अंदर पुट कर देनी है 1000, और उसके अंदर 1000 यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर दें तो दिस गिव्स अस द मैक्सिमम रेवेन्यू। फिर उसने पूछा हुआ कि कितनी क्वांटिटी डिमांड करें, तो क्वांटिटी डिमांड का फंक्शन था 150,000 -75 पी, तो उसमें पी की वैल्यू पुट कर दी है, तो दिस गिव्स अस 75,000 यूनिट्स। इसमें अगेन एनुअल प्रॉफिट फॉर्म बताया गया है, तो वो प्रॉफिट फंक्शन उसमें क्या दिया है, पी इज इक्वल टू दिस वन। ठीक है, वो यूनिट्स एक्स आपने फाइंड आउट करने हैं जो मैक्सिमम प्रॉफिट दे दे। अगेन प्रॉफिट का फंक्शन गिवन है इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो हमने इसका डेरिवेटिव ले लेना है। 2 जब इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0.-0.02 एक्स हो जाएगा, इसमें से 1 एक्स का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा तो 5025 कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0। अब इसी डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 करें, इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब चेक करना है अगेन कि एक्स की वैल्यू प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर रही है या नहीं कर रही, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पी का डबल प्राइम लेंगे, पी प्राइम हमारे पास ऑलरेडी है, उसका डबल डेरिवेटिव लिया तो वो माइनस आ गया विच इज लेस देन 0, विच मीन्स कि ये प्रॉफिट मैक्सिमाइज्ड कर रहा है। तो ये वो वैल्यू है 250,000 यूनिट्स। अब मैक्सिमम प्रॉफिट क्या है, ये हम एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे पी फंक्शन के अंदर, सो वी गेट द आंसर। क्वेश्चन 4 में आपको अगेन क्वांटिटी गिवन है, ठीक है, और यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट पी, द प्राइस। ठीक है, सो डिटरमिन द फी। पी जो फी है यहाँ पे जो फी है ये क्या है, फी है, कितनी फी वो चार्ज कर रहे हैं, और ये क्वांटिटी का फंक्शन है। ठीक है, तो कितना रेवेन्यू जनरेट होगा, रेवेन्यू अगेन पी इंटू क्यू है। यहाँ पे अगेन आपसे पूछा गया है कि सी कितनी रखें, इसका मतलब है पी हमने फाइंड आउट करना है, तो पी और क्यू को हम इन टर्म्स ऑफ पी लेके जाएंगे, क्यू की जगह उसकी वैल्यू लिख दी है ये, तो ये सारा हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ पी। अब पी का आर का हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू पी, तो बन जाएगा 6000 -24 पी, क्योंकि टू फ्रंट पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर में से एक माइनस हो जाता है तो 24 हो जाएगा, तो पी का डेरिवेटिव 1 होता है तो इसीलिए ये आ गया। अब आर प्राइम को 0 पुट कर देंगे, इसमें से पी की वैल्यू निकाल देते हैं, तो पी इज 250। अब अगेन चेक करना है कि ये प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर रहा है या नहीं, तो पी आर डबल प्राइम लेंगे, उसको चेक करेंगे कि वो नेगेटिव है कि नहीं। अगर नेगेटिव है तो ये वो फी है जो मैक्सिमाइज करेगा प्रॉफिट को। ठीक है, अब इसी फंक्शन, इसी 250 को हम रखेंगे रेवेन्यू के अंदर, दिस गिव्स अस द अमाउंट ऑफ द रेवेन्यू जनरेटेड। सीमो का है कि कितने क्वांटिटी होनी चाहिए, आप उस फंक्शन के अंदर 6000 -12 पी के अंदर पी की वैल्यू पुट कर दें तो आपको क्वांटिटी भी दे देंगे, दैट इज 3000। क्वेश्चन 5 में अगेन इनकम टैक्स से रिलेटेड है, तो या इम्पोर्ट टैक्स से रिलेटेड है, तो डी जो आपको दिया है फंक्शन है, डी इज 80,000 -12.50, दिस इज द इम्पोज्ड इम्पोर्टेड सेट्स हैं, डिमांड फॉर इम्पोर्टेड सेट्स है। ठीक है, और दे आर इन हंड्रेड्स ऑफ सेट्स। ठीक है, तो एट द एंड इसका मतलब है कि हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर हमें नंबर ऑफ सेट्स चाहिए हो। तो ये आपको फंक्शन गिवन है डी, टी जो टैक्स है, इम्पोर्ट टैक्स, वो आपने फाइंड आउट करना है जो रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करे, जो मैक्सिमम रेवेन्यू आपको दे वो कौन सा इम्पोर्टेड टैक्स है। ठीक है, ये डिमांड का फंक्शन है, हमने अगेन आर फाइंड आउट करना है। ठीक है, आर इज कितनी डिमांड है, क्वांटिटी कितनी है, इनटू टी। वहां पे आर हमारे पास होता था प्राइस
इंटू क्वांटिटी, ठीक है। इसी तरह अब यहाँ पे वो क्वांटिटी है, ये वो क्वांटिटी है डी, और टी क्या है, वो प्राइस है या वो टैक्स है जो इसके ऊपर लग रहा है। तो यहाँ पे आ जाता है डी इंटू टी। इसको आप ओपन करेंगे तो 80,000 टी माइनस 12.5 टी स्क्वायर, इसका हम डेरिवेटिव लेंगे तो 12.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 25 हो जाएगा, और टी का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1, तो 80,000 माइनस 25 टी आ जाएगा। अगेन इसको हम कुछ तो जीरो पुट कर देते हैं, इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर देते हैं, so you get the t is 3200। अब ये जो रेवेन्यू जनरेट हुआ इस टी के ऊपर 3200 के ऊपर ये मैक्सिमम है कि नहीं है, इसके लिए हम क्या करते हैं कि डेरिवेटिव ले लेते हैं सेकंड, और देख लेते हैं अगर वो लेस देन जीरो है तो ये मैक्सिमाइज्ड है। फिर उसने कहा कि मैक्सिमम रेवेन्यू क्या होगा, आपने सिंपल वो टी पुट कर देना है रेवेन्यू फंक्शन के अंदर, वो आपको रेवेन्यू जनरेट करके दे देगा। तीसरा क्वेश्चन ने पूछा हुआ था कि डिमांड डी कितनी है, तो वो हम डी कितने सेट्स डिमांड कर रहे हैं, तो आप उसके अंदर अगेन वैल्यू पुट कर दें टी की, तो आपके पास आ जाता है 40,100 सेट्स, क्योंकि वो सेट्स जो है वो कितने किस में थे, हंड्रेड्स में थे, तो या तो आप लिखेंगे 40,100 सेट्स, या अगर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 400 100,000 सेट्स हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 6 में आपको कॉस्ट फंक्शन गिवन है, ठीक है। कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और इसकी कॉस्ट फंक्शन आपको गिवन है, ठीक है। वो फाइंड करें कि डिटरमिन द ऑर्डर प्राइस, द ऑर्डर साइज क्यू, कितना साइज का ऑर्डर दे क्यू कि वो मिनिमाइज करे एनुअल कॉस्ट को, ठीक है। तो ये कॉस्ट फंक्शन है, इसको हमने मिनिमाइज करना है, और वो क्यू फाइंड आउट करना है जिसके ऊपर ये मिनिमाइज हो। तो अगेन डेरिवेटिव लेंगे इसका, ये चूंकि क्यू नीचे है डिनोमिनेटर में, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 ओवर क्यू को हम लिख सकते हैं क्यू टू द पावर -1। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो पावर फ्रंट में आ जाती है -1, पावर में से हम एक माइनस कर देते हैं, ये बन जाएगा -1 इंटू क्यू पावर -1 -1 -1 बन जाएगा -2, और ये -1, ये माइनस को जब हम नीचे लेके जाते हैं किसी किसी क्वांटिटी की पावर अगर नेगेटिव हो उसको हम डिनोमिनेटर में ले जाए तो वो पॉजिटिव हो जाती है, अगर पॉजिटिव और डिनोमिनेटर में लेके जाए तो नेगेटिव हो जाती है, तो इसलिए -1 ओवर क्यू स्क्वायर पॉजिटिव हो गया। तो वही चीज़ हमने इस डेरिवेटिव में की है, माइनस फ्रंट पे आ गया, ये -1 551,200 डिवाइड बाई क्यू स्क्वायर हो गया, इस क्यू का डेरिवेटिव 1 आ गया तो 80 आ गया, और कांस्टेंट का 0 तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, इसको अगेन हम इक्वल टू 0 रख देते हैं, दोनों साइड पे आप क्यू स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, इस तरफ क्यू स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्यू स्क्वायर खत्म हो जाएगा, इसके साथ 80 क्यू स्क्वायर हो जाएगी इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, you get q square is equals to 460, q is equals to 460 640 स्क्वायर रूट। अब यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव आते दोनों, लेकिन क्वांटिटी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसीलिए हम सिर्फ पॉजिटिव को कंसीडर करते हैं, which is 25.3 टन्स। अब अगेन हमने चेक करना है कि इसके ऊपर कॉस्ट मिनिमम है कि नहीं, इसका मतलब है कि डेरिवेटिव को लेस देन ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, डबल प्राइम को हमने एक डेरिवेटिव लिया ऑलरेडी, सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो फिर आपने वही प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, क्यू पावर -2 है तो -2 फ्रंट पे आ जाएगा, और -2 में से एक माइनस कर देंगे, ये बन जाएगा -2 इंटू क्यू क्यूब, वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और 80 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो दिस गिव्स अस 2 टाइम्स 51,200 डिवाइड बाई क्यू क्यूब। अब इसमें अगर हम ये वैल्यू पुट कर दें तो आ जाता है 6.3, और 6.3 इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब है कि कॉस्ट क्या है, मिनिमम है इस पॉइंट के ऊपर। अब वो मिनिमम कॉस्ट उन्होंने मांगी हुई है, तो आप उस पॉइंट 25.3 को इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दो, एंड द आंसर वी गेट इज 75 and 47 point, so this is I think 0.715। क्वेश्चन 7 में उन्होंने पूछा है कि आप क्वेश्चन 6 को यूज करें, ठीक है, और जो एक टाइम पे शिपमेंट की जो शिपमेंट है उसकी अमाउंट जो है, इसकी जो उसका क्वांटिटी जो है वो 20 टन से ज़्यादा ना हो,
इट मीन्स उस वक्त हमारे पास क्वांटिटी कितनी थी, 25.3 थी एक शिपमेंट में। ये कह रहे हैं कि आपकी शिपमेंट की क्वांटिटी 120 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब है कि मिनिमम, अब जो मिनिमम कॉस्ट आएगी वो किसके ऊपर आएगी, वो 20 टन के ऊपर आएगी। तो क्यू हमारे पास आ जाएगा 20 टन, क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन 6 में 25.3 टन के ऊपर मिनिमम आया था, वो आप 25.3 टन एक शिपमेंट में लेके जा सकते थे, लेकिन अब हम रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि 20 से ज़्यादा नहीं लेके जा सकते। ऑब्वियसली अब मिनिमम किसके ऊपर होगी, 20 टन के ऊपर मिनिमम कॉस्ट आएगी। अब वो कॉस्ट क्या होगी मिनिमम 20 टन के ऊपर, तो अगर आप 20 को कॉस्ट के अंदर, फंक्शन के अंदर पुट करेंगे तो आपको मिनिमम कॉस्ट बताएगी। फिर उन्होंने पूछा हुआ है कि कंपेयर करें कि दोनों में, जब आपने 20 की लिमिट लगा दी है और जिसमें 20 की लिमिट नहीं थी, उन दोनों केसेस में कंपेयर करें कि कॉस्ट किस की ज़्यादा है और किसकी कम है। तो ऑब्वियसली सी ऑफ 20 और सी ऑफ 25.3, कॉस्ट 20 टन के ऊपर और 25.3 टन के ऊपर, दोनों की कॉस्ट का अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो देखिए 20 के ऊपर कॉस्ट ज़्यादा है, 25.3 के ऊपर कॉस्ट कम है। तो जब इनको माइनस कर देते हैं तो 112.285, जो 20 के ऊपर कॉस्ट है वो ज़्यादा है, हाइयर है 25.3 के कॉस्ट के ऊपर की वजह के साथ कंपेयर करें तो। ठीक है, क्वेश्चन 8 में अगेन आपको कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है और आपसे पूछा गया क्वेश्चन 8 में कि डिटरमिन द ऑर्डर साइज, अगेन वही कि इन्वेंट्री को क्या करें, मिनिमम कर दें, फिर वो आपने मिनिमम कॉस्ट फाइंड करनी है सेकंड में। इट्स द सेम क्वेश्चन इज 6, आपने क्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है, योर आंसर शुड बी दिस, और फिर आपने उस क्यू को सी के अंदर पुट कर देना है और आपने मिनिमम सी फाइंड आउट कर देना है। तो इज एग्जैक्टली सेम एज द सिक्स्थ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 7, और इसमें यही पूछा गया कि इसमें कितने थे, 1366.3 क्वांटिटी थी। अब इस वाले में कह रहे हैं कि क्वांटिटी 1200 से ज़्यादा ना हो, तो मिनिमम मैक्सिमम क्वांटिटी आप कितनी लेके जा सकते हैं, कितने डोजन ऑफ, तो वो है 1200, वहाँ हमारी 1300 समथिंग आई थी। तो इसका मतलब है कि इस वाले क्वेश्चन में जो मिनिमम क्वांटिटी आएगी क्यू, वो 1200 ही आएगी, और मिनिमम कॉस्ट क्या आएगी 1200 के ऊपर, वो आप क्वांटिटी इस क्वेश्चन नंबर जो 12 है, क्वेश्चन नंबर 8 का जो कॉस्ट फंक्शन है उसके अंदर आप पुट कर देंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो 8 के अंदर कॉस्ट का फंक्शन है उसके अंदर 1200 पुट करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू आएगी। फिर आपने कंपेयर करने के अब क्या फर्क पड़ा है, तो 1200 के ऊपर कॉस्ट आ रही है इतनी और 1366.3 के ऊपर कॉस्ट आ रही थी इतनी, तो अब देखें इसकी कॉस्ट अगेन ज़्यादा है, तो वो 3.440 हायर है इस वाले से। तो क्वेश्चन नंबर 9 इज सिमिलर टू 7, क्वेश्चन नंबर 8 इज सिमिलर टू 6। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया अगेन कॉस्ट फंक्शन आपको दिया हुआ है और आपने एवरेज कॉस्ट पर यूनिट फाइंड आउट करनी है। एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला है कि कॉस्ट डिवाइड बाय द नंबर ऑफ क्वांटिटीज, एवरेज कॉस्ट इज द कॉस्ट डिवाइड बाय द नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो आपने वो क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है जिसके ऊपर एवरेज कॉस्ट क्या हो, मिनिमाइज्ड हो। ठीक है, तो एवरेज कॉस्ट की वजह से हमने सी के ऊपर क्यू कर दिया, क्यू से डिवाइड कर दिया, तो ये आपका कॉस्ट है, इसको सी से डिवाइड, क्यू से डिवाइड किया, ये आ गया। इसके नीचे क्यू आ जाएगा, इसके नीचे क्यू लिखेंगे तो क्यू क्यू कैंसिल हो जाता है, यहाँ भी क्यू लिखते हैं, यहाँ भी क्यू लिखेंगे और यहाँ भी क्यू, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाता है, ये इसका स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाता है, एक क्यू कैंसिल हो जाता है, इसलिए ये चीज़ रह गई। ठीक है, इसका हम डेरिवेटिव लेंगे, अगेन वही रूल अप्लाई किया कि ये क्यू माइनस वन है, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो पावर फ्रंट पे आ जाएगी और पावर में से एक माइनस कर देंगे, ये -2 है, इसको जब हम डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो ये +2 बन जाएगा। ठीक है, इसको इक्वल टू 0 करेंगे, अगेन दोनों साइड्स पे क्यू स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देती है, क्यू कैंसिल हो जाएगा क्यू स्क्वायर, तो इसके साथ क्यू स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल टू 0 रखें, इसको सॉल्व करें,
यू गेट क्यू इज इक्वल टू 50,000। अगेन हमने नेगेटिव वाले पोर्शन को स्क्वायर जब हम लेंगे स्क्वायर रूट, तो नेगेटिव वाले को हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि क्वांटिटी नेगेटिव नहीं होती। अगेन हम प्राइम एक दफ़ा लिया हुआ है, दोबारा प्राइम लेंगे, ठीक है, जो हमने लिया हुआ है अगेन, और इसके अंदर वैल्यू पुट कर दी 50,000 वाली, तो ये आ रहा है ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब जब ग्रेटर देन जीरो डबल डेरिवेटिव, तो उसका मतलब है कि उसके ऊपर वैल्यू क्या है, मिनिमम है। अब वो मिनिमम कॉस्ट आई है क्यू के ऊपर। अब वो मिनिमम कॉस्ट कितनी है, तो 50,000, हम मिनिमम एवरेज कॉस्ट कितनी है, तो एवरेज वाले फंक्शन के अंदर 50 पुट कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो ये गेट दी आंसर। और फिर टोटल कॉस्ट कितनी है, जो ओरिजिनल फंक्शन था कॉस्ट वाला, उसके अंदर 50 पुट करेंगे तो दैट गिव्स अस ओरिजिनल कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 11 इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 10। आपने वही सारा प्रोसेस करना है, क्यू फाइंड करना है, सी फाइंड करना है, और एवरेज कॉस्ट फाइंड करनी है, और टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, और आंसर आपके ये गिवन है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वही भी क्वेश्चन नंबर 11 की तरह है। इसमें आपको कहा गया है कि इसकी कॉस्ट है प्रोडक्शन कॉस्ट। उसने कहा हुआ कि ये मैक्सिमम आप 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम ही है, उसमें सिर्फ डिफरेंस ये है कि वो कहते हैं कि आप 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं प्रोड्यूस कर सकते। तो ऑब्वियसली फिर आपकी क्वांटिटी कितनी रह जाएगी, 1000 आएगी, जिसके ऊपर कॉस्ट मिनिमम होगी। तो आपने वही एवरेज कॉस्ट के अंदर पुट कर देनी है, और वही टोटल कॉस्ट के अंदर पुट कर देनी है टू फाइंड आउट एवरेज एंड टोटल कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 13 में अगेन आपको पब्लिक यूटिलिटी प्रॉब्लम है ये। इसमें आपको प्रॉफिट फंक्शन गिवन है, ठीक है, और आपने आर फाइंड करना है, वो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। आर इज रेंटल फी ऑफ टीवी और समथिंग, ठीक है। तो वो रेंटल फी जो है उसके ऊपर वो कितनी होगी कि आपका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो, ठीक है, और फिर आप मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड आउट करें। तो अगेन हम वही चीज़ करते हैं, प्रॉफिट फंक्शन गिवन है, उसका डेरिवेटिव लेंगे, इसको इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे, उसको सिंप्लीफाई करके आर की वैल्यू निकालेंगे। अब आर की वैल्यू चेक करनी है कि मैक्सिमम प्रॉफिट देगी या नहीं, उसके लिए हम डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। अगर वो लेस देन जीरो हो तो आपका आंसर ठीक है। आप जाते हैं नेक्स्ट की तरफ, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, आप वही आर की वैल्यू फंक्शन के अंदर पुट कर देंगे, और यू विल फाइंड आउट द मैक्सिमम प्रॉफिट। क्वेश्चन 14 इज एग्जैक्टली सेम एज 13। इसमें 13 में क्या किया हुआ है, सॉरी, क्वेश्चन 14 जो है 13 को यूज कर रखा था कि 13 में आप जो है रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि आपकी जो रेंटल फी है वो 20 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पिछले में कितनी थी, 27.5 थी, उसमें कह रहा है कि 20 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि आपका आर कितना होगा, 20 होगा। आप 20 के ऊपर प्रॉफिट फाइंड आउट करें, दैट गिव्स यू द आंसर। क्वेश्चन 15 में आपको क्वांटिटी गिवन है, डिमांड फंक्शन गिवन है, कॉस्ट फंक्शन गिवन है, ठीक है, और आपसे कहते हैं कि वो कितनी क्वांटिटी हो कि आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, ठीक है। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज के लिए पहले तो हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट का फंक्शन क्या था, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। हमें रेवेन्यू नहीं गिवन, लेकिन रेवेन्यू का फॉर्मूला हमें पता है, वो है पी इंटू क्यू, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसको, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन नंबर 15 में कहते हैं कि अच्छा पी और क्यू, अब हमने क्यू फाइंड आउट करना है, तो हम इस वाले फंक्शन को इन टर्म्स ऑफ पी लेके जाएंगे, ठीक है। क्यू का फंक्शन ये गिवन है, इसको हमने पी को अलहदा करना है, ठीक है। तो 2800 को इस तरफ लेके आए, 280,000 को इधर लेके आए, यह एज इट इज रह जाएगा। दोनों साइड पर -400 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये -400 और -400 एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। क्यू के अंदर नीचे भी -400 आ जाएगा, इसके नीचे भी -400 आ जाएगा, ये माइनस माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा -q डिवाइड बाई 400, और यहाँ से आ जाएगा 700। अब p हमारे पास आ गया, ये p हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास r आ जाएगा। इसकी जगह हमने p की जगह पे हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी है, तो q एज इट इज
और माइनस क्यू ओवर 400 प्लस 700, ये बन जाएगा माइनस क्यू स्क्वायर ओवर 400 प्लस 7Q। अब हमने P फाइंड करना है, तो R माइनस C, ठीक है। P इज द प्रॉफिट, ये स्मॉल p क्या था, प्राइस थी। तो R हमारे पास क्या था, माइनस क्यू स्क्वायर और 400 प्लस 700Q, माइनस C हमारे पास क्या था 35,000, तो वो माइनस, ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये माइनस मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करें, क्यू स्क्वायर वाले को ऐड कर दिया, क्यू वाले को ऐड कर दिया और 35 को एज इट इज रहने दिया। अब हमने वही करना है, पी का डेरिवेटिव लेंगे, इसको इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, इसमें से क्यू की वैल्यू निकली, वो क्यू की वैल्यू मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करती है कि नहीं, उसके लिए हम डबल डेरिवेटिव लेंगे। नेगेटिव आ रहा है, इट मींस कि प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज्ड एट द क्यू, जो भी उसकी वैल्यू थी क्यू की, विच वाज 50,000, ठीक है। अब उसने सेकंड में पूछा हुआ कि वो फी कितनी थी, कितनी आपने फी रखनी है, तो स्मॉल पी इज इक्वल टू, हमने जो फाइंड किया होता इक्वेशन, उसके अंदर क्यू क्वांटिटी की वैल्यू पुट कर देंगे, तो यू गेट 575 शुड बी द फी। अब टोटल प्रॉफिट कितना है या मैक्सिमाइज प्रॉफिट कितना है, आप उसमें क्यू की वैल्यू पुट कर देंगे फंक्शन के अंदर, प्रॉफिट फंक्शन के अंदर, सो यू गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट। तो क्वेश्चन 17 में कहते हैं कि इफ एनुअल कैपेसिटी इज 4000 यूनिट्स इन एक्सरसाइज 15, जो हमने क्वेश्चन 15 किया था पार्ट 1 में, हाउ मेनी यूनिट्स Q will result in maximum profit? What is the loss in profit attributable to the restricted capacity? So वहाँ पे क्वेश्चन 15 में जो हमारे पास प्रॉफिट फंक्शन था वो ये था, ठीक है, और जो हमारे पास क्वांटिटी या यूनिट्स का फंक्शन था, वो जो यूनिट्स हमने निकाले हुए थे मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए, वो क्या थे, 50,000 यूनिट्स थे जो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर रहे थे, और मैक्सिमम प्रॉफिट कितना आया था, दिस वन, ठीक है। अब जो इन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि आप 40,000 यूनिट्स मैक्सिमम कर सकते हैं, तो चूंकि 40,000 यूनिट्स जो है वो 50 से कम है, इसीलिए मैक्सिमम 50 पे आ रहा था, क्योंकि 40,000 50 से कम है, तो अब जो मैक्सिमम आएगा वो कितने पे आएगा, 40,000 यूनिट्स के ऊपर आएगा। तो आपका जो नया यूनिट है मैक्सिमाइजेशन के लिए वो कितना है, 40,000 है। तो यूनिट्स कितने, क्यू इज 40,000 यूनिट्स। इसके ऊपर प्रॉफिट कितना आएगा, आप इस प्रॉफिट फंक्शन में अगर क्यू की जगह पे 40,000 पुट कर देंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो आपके पास ये प्रॉफिट आ जाएगा जो नए यूनिट्स को रिस्ट्रिक्ट करने से आ गया। अब इसमें लॉस कितना आ रहा है, ठीक है, प्रॉफिट में लॉस कितना आ रहा है, पहले हमने प्रॉफिट लिया था इतना, अब प्रॉफिट 40,000 यूनिट्स के हिसाब से इतना आ रहा है। अगर आप प्रॉफिट 50 में से प्रॉफिट एट 40,000 माइनस कर दें, तो आपको लॉस का पता चल जाएगा। प्रॉफिट एट 50 कितना था, ये प्रॉफिट एट 40 कितना था, ये, तो इनमें से माइनस कर दे तो तकरीबन 4 लाख या 400,000 का लॉस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 18 में एग्जाम्पल 2 की बात की गई है, जिसमें आपके पास एक लोकल ट्रांसपोर्ट है, बस सिस्टम है, उसके जो नंबर ऑफ पैसेंजर्स या राइडर्स हैं पर आवर के हिसाब से, उसके लिए इसने ये फंक्शन दिया हुआ था, ठीक है। और उसके बाद जो प्राइस थी या फेयर था वो कितना था, सेंट्स के हिसाब से, उसके वो था पी, और उसमें फाइंड करना था कि फेयर फाइंड आउट करें जिस पे रेवेन्यू क्या हो, मैक्सिमाइज हो, और फिर वो मैक्सिमाइज रेवेन्यू कैलकुलेट करना था, और फिर कितने राइडर्स थे पर आवर वो फाइंड आउट करने थे। तो एग्जांपल में फाइंड किए गए हैं इन टर्म्स ऑफ पी। तो कितने, जो फेयर था वो 40 था, जो आपको मैक्सिमाइज प्रॉफिट दे रहा था 200,000 सेंट्स, और उस वक्त नंबर ऑफ राइडर्स कितने थे पर आवर, 5,000 थे। अब हमने यही चीज़ें करनी है, लेकिन इस प्रॉब्लम में 18 में कहा गया है कि आपने अब इन टर्म्स ऑफ पी नहीं करना, बल्कि इन टर्म्स ऑफ क्यू फाइंड करना है, वही सारी चीज़ें। तो हम इसको रिपीट करेंगे, ठीक है। क्यू हमें गिवन है दिस वन, हमने इसको इन टर्म्स ऑफ ये इन टर्म्स ऑफ पी आया हुआ है, हमने इसको इन टर्म्स ऑफ क्यू करना है, विच मीन्स कि हमने पी को सेपरेट करना है, इसको पी का फंक्शन बनाना है, पी को सब्जेक्ट बनाना है फंक्शंस का।
तो हम 10,000 को दूसरी साइड पे लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, -125 से दोनों साइड पर डिवाइड कर देंगे तो ये माइनस एक दूसरे के साथ कट जाएंगे। -125 दोनों के साथ है, क्यों के साथ भी है और -10,000 के साथ भी है, तो दोनों के साथ अलग अलग लिख दिया तो यहाँ सिर्फ p रह जाएगा। 10,000 डिवाइड बाई -125 कर देंगे तो ये माइनस और माइनस कट के पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ से 80 आ जाएगा, ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब चूंकि हमारे पास जो रेवेन्यू फंक्शन है वो क्या है, p इंटू क्यू होता है, तो p की वैल्यू हमारे पास आ गई है इन टर्म्स ऑफ q, और q हमने ऐसे रहने दिया, तो p की जगह उसकी वैल्यू लिख दिए, q को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो हमें निकालना होता है क्रिटिकल पॉइंट्स, उसके लिए हम क्या करते हैं कि रेवेन्यू का डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो हमने इसका क्यू स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2q, तो 2 टाइम्स -1 और 25q आ जाएगा, और 80q का डेरिवेटिव क्या होगा, सिर्फ 80 होगा। अब आर प्राइम को इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, ये आर प्राइम की वैल्यू है, इसको इक्वल टू 0 पुट कर दिया, 80 को दूसरी साइड पर लेके जाएंगे तो माइनस, वैसे भी आप माइनस माइनस कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 125 को उस तरफ लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और -2 को लेके जाएंगे क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये गेट 5000 आंसर। तो अगर आप देखें तो एग्जाम्पल में भी नंबर ऑफ राइडर्स पर आवर कितने आए थे, 5000। नेक्स्ट उसने कहा है कि आप मैक्सिमम रेवेन्यू फाइंड आउट करें, हमारे पास रेवेन्यू का फंक्शन ऑलरेडी था। अच्छा अच्छा, अब ये मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट करता है कि नहीं, इसको भी चेक करना होता है, इसीलिए हम क्या करेंगे, हमने ये चेक करना है कि आर प्राइम को ग्रेट लेस देन 0 होना चाहिए एट क्यू इज इक्वल टू 5000। तो हमने जब आर प्राइम इसका दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं तो वो आ जाता है -2 डिवाइड बाई 125, इसका मतलब है ये लेस देन 0, तो ये आपको मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। नेक्स्ट आपने मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट फाइंड आउट करना है, तो आप रेवेन्यू के फंक्शन के अंदर जहाँ जहाँ पे आपके पास क्यू है वहाँ पे क्यू की वैल्यू पुट कर दे 5000, उसको सिंप्लीफाई कर दें, यू गेट दैट दिस गिव्स अस 200,000 सेंट्स। तो ये भी एग्जैक्टली सेम ये जिस तरह एग्जांपल में किया गया था। और लास्ट वन जो उसने कहा हुआ है कि आप फाइंड आउट कर दें पी, तो आप पी फाइंड आउट कर सकते हैं इस वाले से, where is our function of p here, तो p is equals to -125, q कितना था 5000 और प्लस 80, so 5000 डिवाइड बाय -125 gives you 40, so आपका p आ जाएगा 40। तो p भी वही है जो एग्जांपल 4 में था, द फेयर और द बस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 में आपको कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है और रेवेन्यू फंक्शन दिया हुआ है, और आपको कह रहे हैं कि आप मार्जिनल अप्रोच को यूज़ करते हुए मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का जो लेवल आउटपुट है वो फाइंड आउट करो, या द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस एंड सोल्ड वो फाइंड आउट करो। ठीक है, और उसके बाद आप मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड आउट करो। तो सबसे पहले आपको मार्जिनल अप्रोच सीखनी चाहिए और उसकी अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। उसके लिए पहली चीज़ क्या है कि आपने देखना है कि आर और सी आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो आपके पास ये दोनों होने चाहिए या आप इसको निकाल सकते हो। दूसरी बात, आर और सी जो रेवेन्यू और कॉस्ट है वो इन टर्म्स ऑफ क्यू होने चाहिए, जो भी यूनिट्स होते हैं इन टर्म्स ऑफ दोज नंबर ऑफ यूनिट्स होने चाहिए। तीसरी फिर आपने क्या करना है कि आपने मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट के जो क्राइटेरिया है वो क्या है कि आपने मार्जिनल कॉस्ट विच मीन्स कि आपने कॉस्ट का डेरिवेटिव ले लेना है, और मार्जिनल रेवेन्यू मीन्स कि रेवेन्यू का डेरिवेटिव, ये दोनों अगर आप इक्वल पुट कर दें तो ये आपको मैक्सिमाइज प्रॉफिट देगा। यहाँ से आपके पास वो नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएंगे जो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेंगे। और लास्ट कंडीशन, आपने डबल प्राइम ले लेना है रेवेन्यू का और कॉस्ट का। अगर डबल प्राइम ऑफ रेवेन्यू इज लेस देन डबल प्राइम ऑफ कॉस्ट, इसका मतलब है कि प्रॉफिट क्या है, मैक्सिमाइज्ड है उस पॉइंट के ऊपर जो भी क्यू आएगा। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इस इक्वेशन में आर और सी को देखना है, वो आइडेंटिफाइड है ऑलरेडी, आर भी गिवन है इन टर्म्स ऑफ क्यू, सी और आर दोनों गिवन है इन टर्म्स ऑफ क्यू। ठीक है, सेकंड ये हमारे पास आर और सी और आर दिए हुए। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या करना था, सी का प्राइम लिया, तो सी का प्राइम लेंगे तो 100, क्यू का डेरिवेटिव क्या आएगा 100, और 0.5 क्यू स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2 फ्रंट पे आ जाएगा,
तो 0.5 जब 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो 1 आ जाता है क्यू। और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 500। दोनों को इक्वल टू रख दें, सॉल्व कर दें, 100 को दूसरी साइड पे लेके जाएं और क्योंकि 1 है तो ये आ गया 400 यूनिट्स। अब ये 400 यूनिट्स आ गए, नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने डबल डेरिवेटिव ले लेना है। तो सी प्राइम का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो ये इसका 0 हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव 1 आ जाएगा और 500 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, तो ये डबल प्राइम आ गए। अब अगर आप चेक कर दें, डबल प्राइम ऑफ आर इज लेस देन डबल प्राइम ऑफ सी, 0 इज लेस देन 1, तो ये आपको मैक्सिमम प्रॉफिट दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपने मैक्सिमम प्रॉफिट चेक करना है, तो प्रॉफिट फंक्शन होता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट फंक्शन। प्रॉफिट फंक्शन होता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट फंक्शन। तो आपने रेवेन्यू जनरेट करना है 400 पे कितना है, कॉस्ट फाइंड आउट करना है कितना है 400 पे, उनको एक दूसरे से माइनस कर देना है। तो ये कॉस्ट का रेवेन्यू का फंक्शन था 500 क्यू और कॉस्ट का फंक्शन ये था, जहाँ जहाँ क्यू था मैंने वहाँ पे 400 पुट कर दिया। इसको सिंप्लीफाई कर दें तो यू गेट द आंसर।